Good morning, friends. Myself Jansai Kishore from Paras English High School. Today, I will teach in Standard 10 Mathematics, chapter number 6 Triangles. In the last lecture, I have completed exercise 6.5. Now, in this video, I will explain you exercise 6.6. So, let's see. In the given figure, PS is a bisector of triangle QPR of angle QPR and the triangle PQR. Prove that QS divide SR is equal to PQ divide PR. तो यहाँ पर ये PQR है हमारा, उसमें QS है, QR पर एक पॉइंट है. तो थ्रू Q ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू PS. Okay, through Q draw the parallel line to PS which intersects PR extended at M point. तो हमें Q से एक लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइन जो PS की हो. PS की पैरेलल लाइन हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है और इंटरजेक्ट्स PR. ओके, तो एक्सटेंड है M पॉइंट. प्रूफ इन ट्राइंगल MQR, जो ट्राइंगल हमारा MQR. ओके, तो यहाँ पर देखो हमने ये जो हमारा PS था, ये PS के पैरेलल एक लाइन हमने क्या की, ड्रॉ की. ये PS है, PS के पैरेलल, जैसे ये लाइन स्ट्रेट है तो ये भी लाइन किसी स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ की और ये जो PR है उसको M पॉइंट पर क्या किया, टच किया. यानी ये जो ट्राइंगल था उसमें ऐड किया, इसको पैरेलल यानी स्ट्रेट लाइन करनी पड़ेगी. यहाँ M लिया, उसको टच कर दिया, यानी ये हो गया हमारा M. ओके, नाउ इन जो हमारा ट्राइंगल बना MQR, ये बड़ा ट्राइंगल बन गया एंड S एंड P आर पॉइंट ऑन QR. ये S और ये P, ओके, S एंड P आर पॉइंट ऑन QR. ये S और P वो क्या है, QR और MR पे रिस्पेक्टिवली है, यानी PS पैरेलल MQ. नाउ QS डिवाइड SR, QS डिवाइड SR. इस तरह से क्या होगा, MP डिवाइड PR. फिर से रिपीट करता हूँ, QS डिवाइड SR किया है तो इसी तरह से ये MP डिवाइड क्या होगा, PR. ओके, नाउ PS पैरेलल MQ, ये जो PS है वो पैरेलल किसके है, MQ. एंड PQ इज देयर ट्रांसफरल, ये उसका क्या है, ट्रांसफरल है. नाउ ट्राइंगल एंगल SPQ, ये SP और ये Q, ओके, इक्वल टू PQM. यानी ये दोनों एंगल कैसे हो गए, सेम हो गए, अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए. ओके, ये क्या होगा, अल्टरनेटिव एंगल होगा. तो सिमिलरली PS पैरेलल क्या हो जाएगा, MQ होगा एंड MR इज देयर ट्रांसफरेबल. नाउ एंगल RPS इज इक्वल टू एंगल PMQ. करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. तो PS इज बाइसेक्टर ऑफ QPR. सो एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल RPS. दोनों में P कॉमन है. तो नाउ फ्रॉम 2, 3 एंड 4 PQM इक्वल टू PMQ, यानी जो एंगल Q और M है दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. तो दैट मीन्स क्या होगा, इन ट्राइंगल PMQ MP इज इक्वल टू PQ. ये 5 निकला. तो फ्रॉम 1 and 5 वी गेट QS डिवाइड SR इज इक्वल टू PQ डिवाइड PR. Okay friends, now see the next
In the given figure, D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC such that BD perpendicular AC, DM perpendicular BC and DN perpendicular AB. Prove that DM square is equal to DN multiply MC, DN square is equal to DM multiply AN. ओके, तो यहाँ पर ये ट्राइंगल हमारा है ABC, उसमें हमने ये जो M D N M यानी यहाँ पर जो दिया है कि D ये हाइपोथिनस है हमारा, D इज़ अ पॉइंट हाइपोथिनस जो AC है उस पर ये D पॉइंट है। उसके बाद यानी ये जो DB बना, DB परपेंडिकुलर AC हुआ। इस तरह से ये जो DM है, DM परपेंडिकुलर BC और ये जो DN है वो परपेंडिकुलर AB। हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो DM है तो DM स्क्वेयर इज इक्वल टू DN मल्टीप्लाई MC। और इस तरह से जो नेक्स्ट प्रूव करना है कि DN स्क्वेयर इज इक्वल टू DM मल्टीप्लाई AN। ध्यान रखो इन क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर हो गया DMBN, एंगल B इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू एंगल N और इज इक्वल सब क्या है 90, यानी ये जो M N और B ये सब कितने के हो गए 90। हेंस DMBN इज़ अ रेक्टेंगल, यानी क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया। नाउ DN इज इक्वल टू MB, DN इज इक्वल टू क्या है MB, यानी DN और MB सेम हो गया। नाउ DM इज इक्वल टू NB, जो DM है वो भी NB, यानी दोनों जो रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड कैसी होती है सेम होती है। तो DN और MB सेम और DM और NB सेम हो गया। ओके, नाउ DM परपेंडिकुलर AC, ये जो BD है, BD क्या है परपेंडिकुलर AC है। नाउ एंगल D कितने का आएगा 90 का। तो इन ट्राइंगल BDC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो हमारा जो ये ट्राइंगल बनेगा कि BDC जो ट्राइंगल बनेगा वो कितना होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इसमें DM इज एल्टीट्यूड ऑफ हाइपोथिनस BC पर ये क्या होगा हाइपोथिनस होगा। नाउ देन BMD सिमिलर DMC सिमिलर BDC, ये थ्योरम 6.7 के हिसाब से, यानी DM डिवाइड CM और BM डिवाइड DM। तो DM स्क्वायर इज इक्वल टू BM मल्टीप्लाई CM। अभी DM स्क्वायर इज इक्वल टू DM मल्टीप्लाई MC, क्योंकि DN की जगह हम क्या कर सकते हैं BM, यानी BM की जगह हमने क्या लिखा DN लिख दिया, यानी हमारा जो रिजल्ट फर्स्ट आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे सिमिलरली ट्राइंगल ADB इज़ अ राइट एंगल इन अ विच DN इज एल्टीट्यूड ऑन हाइपोथिनस AB। तो सिमिलर क्या होगा AND सिमिलर DNB सिमिलर ADB, थ्योरम 6.7 के हिसाब से DN बाई BN इज इक्वल टू AN बाई DN। तो DN स्क्वायर इज इक्वल टू BN मल्टीप्लाई AN। अभी हमें यहाँ जो NB की जगह हमने क्या लिखा DM, यानी DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM मल्टीप्लाई AN। तो ये रिजल्ट 2 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये जो है ये प्रूव होता है। अभी जो नेक्स्ट है, हम जो ये ट्राइंगल्स चैप्टर से उसमें जो इम्पोर्टेंट जो थियरम्स है, तो थियरम्स का सेक्शन है जिसमें फर्स्ट जो थियरम है वो बेस्ड प्रोपोर्शनली थियरम ऑन थेल्स थियरम। ये थेल्स थियरम तो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मेन थियरम इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक तो पाइथागोरस का थियरम है, पाइथागोरस थियरम।
ये इम्पोर्टेंट थियरम है, पाइथागोरस थियरम। प्रूव दैट इन अ राइट एंगल द स्क्वायर of the hypotenuse is equal to the sum of squares of the other two sides. तो given ABC is a right angle triangle, right angle 8B, ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, B क्या है 90 का है, तो उसका हमें क्या होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी ये प्रूव्ड है, अभी प्रूफ क्या है, हमें प्रूव करना है। ये प्रूफ क्या दिया है कि ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC such that D lies on AC, then according to theorem 6.7 ये दो ट्राइंगल हो गए कि ADB और ABC ये क्या हो गया सिमिलर होगा, ये सिमिलर होगा यानी क्या होगा कि AD डिवाइड AB और AB डिवाइड AC। तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि AD मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू AB स्क्वेयर। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू थियरम 6.7 दूसरा आएगा कि DBC और ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल ABC, तो CD डिवाइड BC इज इक्वल टू BC डिवाइड AC, तो CD मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू BC स्क्वेयर। ये सेकंड हुआ, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करो आमने सामने, तो AD मल्टीप्लाई AC प्लस CD मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। दैट मीन्स AC कॉमन लिया इसमें, तो AD प्लस CD इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। तो ये AD प्लस CD का मीनिंग क्या होता है AC, तो AC मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC, तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी ये प्रूव होता है पाइथागोरस थियरम। अभी नेक्स्ट जो है कन्वर्स, ये पाइथागोरस का दूसरा क्या आता है कन्वर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर वन ऑफ द साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, then prove that the angle opposite the first side is a right angle। तो ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। B क्या है 90 का है, तो ये दो ट्राइंगल है ABC, तो कंस्ट्रक्ट PQR राइट एंगल एट Q। अभी हमें ABC इसी तरह से एक PQR बनाओ जिसमें Q क्या है 90 का बनाना है, सेम यानी सिमिलर है, और PQ इज इक्वल टू AB, ये जो PQ है वही क्या होगा AB, और QR इज इक्वल टू BC। नाउ एंगल Q बनाओ 90 का, तो हमारा पाइथागोरस से अप्लाई करेंगे तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये पाइथागोरस से होगा, तो सेम थिंग PR स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि PR हमने क्या बनाया AC के सेम में लिया है। ओके, तो यहाँ पर हमने PR स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये 1। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो गिवन, ये तो दिया ही है। ओके, ये 2 के साथ यानी 1 और 2, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू PR। तो नाउ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR, ये प्रूव किया। तो बाय SSS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, तो B इज इक्वल टू Q, सिंपलिसिटी, तो Q इज इक्वल 90 बाय कंस्ट्रक्शन, तो B इज इक्वल टू 90, ये क्या हो गया प्रूव हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो 6th चैप्टर होता है वो क्या होता है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।